अभ्यासकुल क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमें पता है कि अगर कोई भी x है, अगर वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो मॉड x की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होगी या जीरो के इक्वल होगी। मतलब मॉड x की वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी होगी। मॉड x का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। अगर हम ज्योमेट्रिकली समझें तो मॉड x का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो और ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो इस वजह से मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देन अगर हम बात करें कि मॉडुलस ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स, जैसे कि अगर आपके पास ये ओरिजिन है और यहाँ पे 1.3 है और एक पॉइंट माइनस थ्री है, ठीक है। मॉड ऑफ थ्री किसके इक्वल होगा? थ्री के इक्वल। और मॉड ऑफ माइनस थ्री भी किसके इक्वल है? थ्री के इक्वल। ज्योमेट्रिकली इस चीज का क्या मतलब है कि माइनस तीन का जीरो से डिस्टेंस कितने हैं? 3 यूनिट्स। और जीरो का तीन से कितना डिस्टेंस है? 3 यूनिट्स। बेसिकली एक्स का और माइनस एक्स का, इन दोनों का जो ओरिजिन से डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। थर्ड थर्ड आपके पास है कि मॉड एक्स का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। ये बेसिक सी प्रॉपर्टीज है। देन अगर हम बात करें कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ दो नंबर्स है एक्स और वाई और उसका मॉडुलस है, बेसिकली क्या चीज है? इसे रीड करेंगे मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट। मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट क्या ये इसके इक्वल होगा? मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस। प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस, यहाँ पे हमने पहले मॉडुलस निकाले फिर उनका प्रोडक्ट किया है, तो हाँ ये इक्वल होगा आपके पास। अगर मल्टीप्लीकेशन में इक्वल आ रहा है तो डेफिनेटली डिवीजन में भी इक्वल आएगा, ठीक है। तो मॉड एक्स अपॉन वाई ये इक्वल होगा मॉड एक्स अपॉन मॉड वाई के। तो ये क्या चीज है? मॉड्यूलस। किसका मॉडुलस है? डिवीजन का, एक फ्रैक्शन का मॉडुलस है, ठीक है। और इस केस में आपके पास क्या है? डिवीजन या फिर फ्रैक्शन ऑफ मॉडुलस। फ्रैक्शन ऑफ मॉडुलस। तो ये दोनों आपके पास इक्वल होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जब आप इसके बेस पे एग्जांपल्स को सॉल्व करोगे तो आपको ये प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना आना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ये कहती है कि सम के केस में, जैसे हमने देखा कि मॉड ऑफ प्रोडक्ट और मॉड ऑफ डिवीजन, क्या मॉडुलस ऑफ सम इसके इक्वल होगा हमेशा? मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई के इक्वल। तो हम देख लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं। एक्स की वैल्यू 2 ले लो, वाई की वैल्यू -3 ले लो। तो जब आप पुट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? 2 - 3 इक्वल टू मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ -3। तो ये बनेगा -1 का मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ 2, 2 प्लस 3 5। तो 1 इक्वल टू 5, तो ये तो इक्वल नहीं होता। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी आपके पास कि मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई दैट इज मॉड ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ द मोड्स। ये क्या हो रहा है? सम हो रहा है किसका? मॉडुलस का। तो आपके पास जो प्रॉपर्टी होल्ड करेगी वो है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। सो आपके पास इस तरीके से होगा एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी कि ये इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? इक्वालिटी होल्ड करेगी अगर एक्स और वाई दोनों का साइन या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। एक रिमार्क है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, एमसीक्यूज में पूछा जाता है क्या कि इक्वालिटी होल्ड इफ अगर एक्स और वाई का दोनों का सेम साइन होगा। दोनों का क्या होगा? सेम साइन। या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, राइट। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट है डिफरेंस का, दैट इज मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। ये क्या चीज है? मॉडुलस ऑफ डिफरेंस है। मॉडुलस ऑफ डिफरेंस इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड मॉड एक्स माइनस मॉड वाई का होल मॉड। तो इसे कैसे रीड करेंगे? मॉडुलस ऑफ डिफरेंस ऑफ मॉडुलस। डिफरेंस ऑफ मॉडुलस। बेसिकली ये वाली टर्म क्या आ रही है? ये डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? मॉडुलस का डिफरेंस है, ठीक है। और इसका होल मॉडुलस, और मॉडुलस ऑफ डिफरेंस विल बी ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ मॉडुलस का मॉडुलस। ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। न्यूमेरिकल्स में काफी ज्यादा अप्लाई करते हैं हम इस प्रॉपर्टी को। देन एक लास्ट है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर मॉड एक्स लेस देन ए है तो हम इसे लिख सकते हैं -a लेस देन एक्स लेस देन ए, राइट। अभी आपके पास है मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, राइट। बेसिकली अगर इसे कैपिटल एक्स मान ले इस पूरे को, तो आपके पास क्या होगा? माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। और ऐड कर दिए अगर ए को, एडिंग ए टू होल इनइक्वालिटी, तो आपके पास क्या बनेगा? a माइनस डेल्टा लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस डेल्टा। तो ये इनइक्वालिटी बनी आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी नंबर बाउंडेड दिया हुआ है तो हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बेसिकली आपको ये चीज डेवलप करनी पड़ेगी कि अगर आपको बोला कि कोई नंबर है वो बाउंडेड है, ठीक है, तो बाउंडेड होने का मतलब वो आप ऐसे लिख सकते हो मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू एम।
ठीक है। और अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू एम लिखा हुआ है तो आप ऐसे लिख सकते हो माइनस एम लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एम, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसे वर्ड्स में भी रीड करना आना चाहिए, इसे मैथमेटिकली भी रीड करना आना चाहिए, आपको सिर्फ सिंबल्स नहीं देखने हैं, आपको इनके पीछे हिडन मीनिंग देखना है। ठीक है, तो ये मॉड की बेसिक प्रॉपर्टीज है। एक बार फिर से सारी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर x कोई भी रियल नंबर है तो उसका मॉडुलस हमेशा 0 से बड़ा होगा। देन मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आपने प्रोडक्ट का मोड लिया या फिर प्रोडक्ट का जैसे मान लो कि दो नंबर से x और y, उनका प्रोडक्ट लेके मॉड लिया या फिर सेपरेटली मॉड लेके प्रोडक्ट ले लिया तो ये दोनों इक्वल होंगे। डिवीजन में भी, पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपके पास इनइक्वालिटीज आ जाएंगी। राइट, सो ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये नोट्स आप बना लीजिए, समझिए कि मॉड एक्स का मतलब क्या है।